वन नेशन वन इलेक्शन का हंगामा वक्फ बोर्ड के आने से पहले आपने खूब सुना होगा। एनडीए की हुकूमत और रूलिंग पार्टी बीजेपी इसको लेकर आ रही है और अपोजिशन में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टियां इसकी मुखालिफत कर रही है। जहां बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे बता रही है, वहीं अपोजिशन में बैठी हुई कांग्रेस इसकी नुकसान और इसकी मुखालिफत कर रही है और इसके नुकसान को बता रही है। वन नेशन क्या मुल्क के लिए फायदा है या नुकसान है? आइए इसको इत्मीनान से समझते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि एक देश एक कानून। जब ऑलरेडी हमारे मुल्क में पहले से कानून और संविधान मौजूद है, तो फिर इस देश को वन नेशन वन इलेक्शन की क्या जरूरत है, एक देश एक कानून की क्या जरूरत है? जहां पर संविधान हमें तमाम आज़ादी देती है कि आप अपने एतबार से जिंदगी जियो, फिर हमारे मुल्क के हुक्मरानों को क्यों लगता है कि हमें अपने मुल्क में एक कानून एक देश की जरूरत है? देखिए, बीजेपी इसके फायदे बता रही है कि अगर देश में एक साथ सारे इलेक्शन होंगे तो देश का पैसा बचेगा और देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी और इससे लोगों का विकास होगा। वहीं अपोजिशन में बैठी हुई पार्टियां कह रही कि देखिए कि अगर एक साथ इलेक्शन होंगे और एक कानून होगा तो लोगों का जो जहन है वो केंद्र पे यानी सेंट्रल में ज्यादा हो जाएगा और आपकी जो घरेलू समस्या है, जो शहर और स्टेट की जो जरूरियात है, वो आपके जहन से निकल जाएगा। बात तो सही है। इससे क्या होगा कि शहर और स्टेट का जो विकास है वो कम होगा और सेंट्रल में लोगों का फोकस ज्यादा हो जाएगा। ये इसके नुकसान है। लेकिन बीजेपी कह रही है अगर एक देश एक कानून होगा और एक साथ सारे इलेक्शन होंगे, सारे रूल एक जैसे होंगे, तो इससे देश के लोगों के लिए फायदा होगा और देश में पैसा बचेगा। बार बार इलेक्शन कराने से अच्छा है कि एक साथ इलेक्शन हो और एक ही साथ में खर्चा हो और बार बार इलेक्शन कराने से पैसा बचेगा। बात सही है। देखिए, अभी क्या होता है कि अगर किसी स्टेट में, किसी राज्य में अगर कोई एमएलए भाग जाता है या इस्तीफा दे देता है या सरकार गिर जाती है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है और कानून ये कहती है कि राष्ट्रपति शासन 6 महीने से ज्यादा नहीं लग सकता। 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराने होंगे। लेकिन अगर मान लो कि 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन का कानून पास हो गया और 2029 में लागू हो गया और लागू होने के बाद रूल फॉलो लागू हो गया, तो क्या तब इलेक्शन नहीं होंगे? देखो, इलेक्शन जब भी होगा, मान लो कि 2029 में सारे इलेक्शन एक साथ हुए, फिर बाद में 6 महीने के बाद कोई सरकार गिर गई, कोई एमएलए बिक गया, इस्तीफा दे दिया, तो तब क्या होगा? उस वक्त क्या होगा कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। उस वक्त जो सेंट्रल की हुकूमत चलेगी और सेंट्रल जब चाहेगी उसमें इलेक्शन करवाएगी। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद। लेकिन उसमें क्या होगा कि सेंट्रल इलेक्शन तो कराएगी, लेकिन वो जिस स्टेट में चाहेगी वो सरकार गिराएगी और अपनी मनचाहा कानून को पास कराएगी और जो चाहेगी वो कर लेगी। उसके बाद वो इलेक्शन कराएगी। लेकिन देश में इलेक्शन तब भी होंगे। हाँ, मान लो कि अगर एक साथ इलेक्शन हो भी गए, बार बार इलेक्शन कराने से हम बच गए, थोड़ा बहुत पैसा बच गया, 1-2%, तो क्या आपको लगता है कि देश का भला हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मोदी जी वो सारे 1-2% पैसे अपने पोस्टरों में खर्चा कर देंगे। मान लो कि 5% पैसा बच जाएगा, तो क्या देश में भला हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी अपने लिबास में खर्च कर देंगे। कोरिया में भी एक वन नेशन वन इलेक्शन है, एक कानून एक देश है, लेकिन वहां के लोगों का तो आज तक भला नहीं हुआ। अगर वही कानून यहाँ पर लागू हो जाए वन नेशन वन इलेक्शन का, तो भला होने वाला नहीं है। एक राजा मिलेगा, एक ही हुकूमत करने वाला बादशाह मिलेगा और आपको कहेगा कि अपने घर में वही कलर कराओ जो हमारी पार्टी का कलर है, जो हमारे पार्टी का सिंबल में कलर है, वही कलर कराओ। हम जैसे शादी नहीं की है, आप भी शादी मत करो, आप भी रंडवा रहो। यानी जो राजा कहेगा वही करना पड़ेगा और जो राजा कर रहा है आपको वही करना पड़ेगा। इसको कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक कानून। फिर संविधान का क्या फायदा है?